और आप देखे होंगे कि कथा कहने वाला ही पैसा कमाता है। तो हनुमान प्लान जो है वो एक कथा है, इसको रट्टा मान लीजिए। हनुमान चालीसा एक ही होती है, जिंदगी भर वही हम सुनाते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी एक ही प्लान है, हमेशा हमें वही दिखाना है। तो उसको जब हम वो कहता है कि ऐसा कैसे होता है, तो उससे हम कहते हैं भाई साहब हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। वृक्ष सब दिख रहा है इतना बड़ा, बहुत बढ़िया दिख रहा है सर। उससे कहते हैं भाई साहब हम लोग सभी लोग काम करते हैं। काम हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए पैसा। काम करके जो भी पैसा हम कमाते हैं उसका ज्यादातर भाग हमको करना पड़ता है खर्चा। खर्चा हमारा होता है, लेकिन आमदनी किसी और की होती है। किसकी होती है? जहां पे हम खर्च करते हैं। हम लोग करीब 80-85% लोग हैं जो कि खर्चा करते हैं, जिससे 10 से 15% लोग अमीर होते हैं हमारे खर्चे से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी के सभी लोग हैं ग्राहक। एक बच्चा पैदा होते ही ग्राहक बनता है, वो डॉक्टर इंजीनियर वकील बाद में बनेगा, ग्राहक तुरंत बनेगा। अब ग्राहक को सामान की जरूरत लगेगी तो भागेगा फुटकर विक्रेता के पास जो हमारे घर के आसपास होता है। वो सामान को बनाता नहीं है, वो लेके आता है थोक व्यापारी से। थोक व्यापारी भी सामान को बनाता नहीं है, वो लेके आता है डीलर के यहाँ से। डीलर भी सामान को बनाता नहीं है, ये लेके आता है सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं इनके यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होते हैं। सामान ये भी बनाते नहीं है, ये लेके आते हैं C&F एजेंट होते हैं प्रदेश स्तर पे, पूरे प्रदेश का काम इनको मिलता है। और सामान ये भी नहीं बनाते हैं, ये उठाते हैं कंपनी से। एक कंपनी होती है जो किसी सामान को बनाती है और हमें आपको जानकारी देने के लिए उसको विज्ञापन कराना पड़ता है। सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्च हो जाता है कंपनियों का विज्ञापन पे। विज्ञापन के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये माल मार्केट में आ गया है, और हम जाके विज्ञापन के माध्यम से पता चलता है ये सामान बाजार में आ गया है, और हम जाके दुकान पे मांगते हैं। कोई भी सामान अगर हम 10 रुपए का अपने यहाँ खरीद रहे हैं तो सीधी सी बात है वो कंपनी से 4 या 5 रुपए का निकला होगा। 4 या 5 रुपए का कोई भी सामान कंपनी बना के निकाल देती है, हम आप तक आते आते कीमत हो जाती है 10 रुपया। यानी कि हमारे आपके मेहनत का 50% पैसा पिछले सैकड़ों साल से इस बाजार व्यवस्था में जा रहा है। बाजार व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इस बाजार व्यवस्था में हमें 3 नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। पहला नुकसान क्या होता है? यहाँ पे सामान हमें महंगा मिलता है। दूसरा नुकसान क्या होता है? सामान यहाँ पे हमें नकली मिलता है। दुकानदार सबसे ज्यादा माल वही बेचता है जिसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा हो। तो प्रॉफिट केवल डुप्लीकेट माल को बेचने में ज्यादा होता है। अब हमने 5 का माल 10 का खरीदा, 10 का खरीदने के बाद खरीद के जो लेके आए वो नकली माल मिला, उसको लाए परिवार को खिलाए, परिवार बीमार हुआ, फिर लेके भाग गए डॉक्टर साहब के पास। यानी कि हम इसी चक्कर में घूम रहे हैं, पैसा बचा नहीं पा रहे हैं। तीसरा नुकसान क्या हो रहा है कि अगर बिना बिल का हम सामान लेते हैं, अगर हम 10 रुपए का एक साबुन ले रहे हैं तो 1 रुपया 80 पैसा हमसे टैक्स लिया जाता है। पक्का बिल ना मिलने की वजह से वो सरकार को जाता नहीं, लेकिन हमसे लिया गया। 1000 रुपए का हमने कोई सामान लिया तो 180 रुपया हमसे ले लिया गया। 10,000 का सामान अगर हम बाजार से खरीद रहे हैं तो आप मान के चलिए 1800 रुपया हमसे फालतू का लिया जा रहा है, और वो बिल ना मिलने की वजह से वो गवर्नमेंट को भी नहीं जा रहा है। ये 3 नुकसान जो आज हमें उठाने पड़ रहे हैं, यही 3 नुकसान आज के। डायरेक्ट सेलिंग 1959 में शुरू हुई अमेरिका से, भारत में आ गई 1996 में। 1996 से लेके 2015 तक चली ऊपर वाले के भरोसे। लेकिन 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने इस पे गाइडलाइन जारी किया। उस समय रामविलास पासवान जी उपभोक्ता मंत्री हुआ करते थे, उनकी देखरेख में गाइडलाइन आई। और 28 दिसंबर 2021 को सरकार ने इसको डायरेक्ट सेल का एक्ट बना दिया, यानी कि कानूनी जामा पहना दिया गया। डायरेक्ट सेल एक्ट लीगल हो चुका है। अब कानून आने की वजह से ये लीगल हो गया है, तो कानून से कोई नहीं बच पाएगा। हिंदुस्तान में कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो हर व्यक्ति इसमें आएगा। आज की डेट में आप देखिए, आधार कार्ड गांव गांव बन रहा था, फ्री में बन रहा था। लोग नहीं बनवाए, लोग मतलब होशियार लोग नहीं बनवाए, मूर्ख लोग तो बनवा लिए थे। आज जब थोड़ा सा कानून टाइट हुआ तो लोग आधार केंद्र पे जाके लाइन लगा के आधार बनवा रहे हैं। उसी तरह से आज की डेट में कानून आ चुका है। धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल में जैसे जैसे टाइट होगा, लोग भाग के आएंगे, फिर पूछेंगे भैया RCM केंद्र कहीं पे है, क्या करना है? एक कार्ड बनवाना है। अभी कार्ड फ्री का बनना है, कोई कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन है, उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति इसमें अपनी शुरुआत कर सकता है। 2021 से बच्चे PhD कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और डिप्लोमा कर रहे हैं। 2023 में मंजूरी मिल चुकी है MBA इन डायरेक्ट सेलिंग और BBA इन डायरेक्ट सेलिंग। 8,000 रुपया पर सेमेस्टर फीस है। 6 सेमेस्टर का कोर्स है। अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन एडमिशन ले लें, पढ़ाई करें। 8 से 48,000 रुपया देंगे, 3 साल पढ़ाई करेंगे, 3 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद इस डायरेक्ट सेल को करने का उनको मौका मिल जाएगा। तो जब डिग्रियां शुरू हो चुकी हैं तो इसका मतलब हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पे भी बिना डिग्री के किसी को काम करने का मौका ना मिले।
तो आज अपने पास मौका है, हम तो अपनी मीटिंग में बोलते हैं कि जिसके भी घर में 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हो सबकी आईडी लगा दीजिए। यानी कि प्लाट जब फ्री में मिल रहा हो तो रजिस्ट्री तुरंत करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो है प्लाट की वैल्यू बढ़ेगी। तो 18 साल से ऊपर जितने भी हैं सबकी आईडी लगा करके छोड़ दीजिए, काम मत करिए, काम बाद में कर लेंगे, साल 2 साल 3 साल के बाद जब लगेगा कि इसकी वैल्यू बढ़ गई तो काम कर लिया जाएगा। ये हो गया सर डायरेक्ट सेल। अब डायरेक्ट सेल में होता क्या है, यहाँ पे एक कंपनी होती है जो सामान को बनाती है और हम आप होते हैं इस सामान को खत्म करते हैं। कंपनी ने देखा अगर हम बनाना बंद कर दे तो आपका किसी का काम नहीं चलेगा, आप खरीदना बंद कर दो तो किसी का काम नहीं चलेगा। तो उसने देखा कि यहाँ पे तो केवल 2 लोग की जरूरत है, एक बनाने वाले की, एक खत्म करने वाले की। उसने कहा अगर आप रहेंगे तो हमारा काम चलेगा, हम रहेंगे तो आपका काम चलेगा, क्यों ना हम दोनों आपस में मिल जाए। हमारे बनाने और आपके खत्म करने के बीच में केवल 2 काम होता है, एक पहुंचाने का, एक प्रचार करने का। तो कंपनी ने कहा एक काम हम संभाल लेंगे, एक काम आप संभाल लीजिए। माल बनाएंगे, आपके शहर तक हम पहुंचा देंगे, आप थोड़ा चल के आके यहाँ से खरीद लीजिए। इससे 50% पैसा बच जाएगा। अब समझने वाली बात सिर्फ सर इतना है, ये 50% पैसा आम आदमी का है, कंपनी का नहीं। उसका तो काम चल ही रहा है, उसका तो माल बिक ही रहा था, वो क्यों पंगा ले रही है इसमें। लेकिन ये आम आदमी का 50% पैसा बचाने का पंगा कंपनी ले रही है। हजारों करोड़ रुपए लगा के फैक्ट्री लगाया, रॉ मटेरियल लगाया, लैब लगाया, दुनिया हजारों लोगों को नौकरी पे रखा है, 12-15 हजार पिकअप सेंटर खोला है, पता नहीं कितना 200 डिपो खोला है, 1.5 लाख डिस्प्ले वाल खोला है, आम आदमी के पैसे को बचाने के लिए। यहाँ गरज जो है हमारी नहीं, कंपनी की नहीं, हमारी है। हमारे पैसे को 50% बचा के और इसी में से 45% पैसा हमको वापस कर देती है। अब बात ये आती है कि आखिर हमें आपको इसमें करना क्या है। तो हमें आपको कोई नया काम नहीं करना, जो काम हम पहले से कर रहे थे। क्या कर रहे हैं, सामान तो खरीदना हमारी मजबूरी है। जो सामान हम पुरानी दुकान से खरीद रहे थे वो सामान अब हम यहाँ से खरीद लेंगे, केवल हमें दुकान बदलनी है। फायदा क्या होगा, क्योंकि नमक तो हम पैदा नहीं कर पाएंगे, कपड़ा तो हम बना नहीं पाएंगे, जूता चप्पल तो हम बना नहीं पाएंगे, वो तो हमें खरीदना ही खरीदना है। तो यहाँ से ना खरीद के हम यहाँ से खरीद लेंगे, केवल इतना सा काम करना है। फायदा क्या होगा दुकान बदलने से, पहला फायदा 100% शुद्ध सामान मिलेगा। दूसरा फायदा, हमारा सामान बाजार से बहुत सस्ता है। जिस रेट और वेट क्वालिटी मिल रही है, अगर ये क्वालिटी लेके जाएंगे तो आपको इस रेट पे सामान मिल ही नहीं सकता, बहुत सस्ता सामान। तीसरा फायदा क्या है, यहाँ से पक्का बिल मिलता है, जिसके माध्यम से सरकार को 1-1 पैसे का टैक्स जाता है। 1 रुपए का हम शैम्पू भी लेंगे तो भी पक्का बिल मिलेगा। चौथा फायदा क्या है, हर सामान की 30 दिनों की मनी बैक गारंटी दी जाती है। बाजार में लिखा होता है फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, 30 दिन तक प्रोडक्ट ले जाइए, यूज करिए, आपको नुकसान कर रहा है, आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसको वापस करके पैसा ले जा सकते हैं। पांचवा फायदा क्या होगा, अपना सामान खरीदने से हमारी खुद की आमदनी शुरू हो जाएगी। अब तक हमारे खरीदने से किसी और की आमदनी हो रही थी। ये सारा फायदा लेने के लिए अब हमें आपको कोई पैसा नहीं जमा करना है, केवल अपनी केवाईसी देनी है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक फोटो, एक मोबाइल नंबर, एक नॉमिनी का नाम हम देंगे तो हमें एक नंबर अलर्ट हो जाएगा। जैसे हमारा है 703148, ये नंबर पूरे देश में काम करेगा, पूरी जिंदगी काम करेगा। हमारे बाद ये नंबर हमारे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद उनके काम आएगा। नंबर अलर्ट करा के और 3000 का माल पहली बार में 2000 में खरीदना है। कौन सी हिंदुस्तान में सर ऐसी दुकान है जो पहली बार में ही बिना कुछ जमा किए 3000 का माल 2000 में देती हो। केवल अपने केवाईसी दीजिए, 3000 का माल पहली बार 2000 में ले लीजिए। उसके बाद पूरी जिंदगी एमआरपी का 20% डिस्काउंट लीजिए। बाजार से हम क्या ले रहे हैं, एमआरपी पे, यहाँ पे एमआरपी का 20% डिस्काउंट। ऑफलाइन लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, दोनों सुविधा अपने पास उपलब्ध है। दूसरा फायदा क्या होगा, किसी भी दुकान से हम 10 साल से सामान खरीद रहे हैं, आज जाएं उससे कहते हैं 1 किलो नमक फ्री दे दो तो नहीं देगा। हमारे यहाँ केवाईसी होने के बाद 6 माह तक आप लगातार खरीदारी करेंगे तो 7वें महीने का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा। अपनी खरीदारी में अपने यहाँ न्यूट्रिशन आता है, न्यूट्रास्यूटिकल में गामा ओरिजिनल आता है। अगर आप अपनी खरीदारी में उसको भी शामिल करेंगे और जितने रुपए महीने की खरीदारी उसको भी मेंटेन रखेंगे तो 6 महीने के बाद उनकी तरफ से डबल फ्री मिल जाएगा। इतना फायदा ले सकते हैं हम दुकान बदल के। कोई काम करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो 100% प्रोडक्ट खाली यूज करे तो उसके घर से 90% बीमारी भाग जाएगी, यानी कि 90% दवाएं उसके घर की बंद हो जाएगी। 100% प्रोडक्ट यूज करें। 100% का मतलब नमकीन हमारी, बिस्किट बाजार का, चाय पत्ती हमारी और हल्दी बाजार का, ऐसा नहीं। 100% सारा बांध के रख दीजिए 90 दिन के लिए। 90 दिन 100% हल्दी, मिर्चा, धनिया, बिस्किट, नमकीन, पापड़, सारा कुछ आप आरसीएम का यूज करिए। 90 दिन बीतते बीतते आप देखेंगे आपके परिवार में
काफी सुधार आ जाएगा, 90% दवाएं बंद हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो पुरानी दुकान जिंदाबाद, फिर वहां पहुंच जाइएगा, कोई बंद नहीं हो रही, पुरानी दुकान कोई बंद नहीं होने जा रही। इतना फायदा सर हम ले सकते हैं दुकान बदल के। अगर आप काम करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई ना कोई आपका सीनियर या जूनियर आपके नीचे टीम खड़ी करेगा। जब आपकी टीम में लोग 5,000 परचेज वैल्यूम का प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे जिस महीने से, उस महीने से आपकी अपनी खरीदारी की परचेज वैल्यूम का 2% हर महीना पैसा भी ट्रांसफर होगा। और ये बढ़ते 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 जिस महीने 3,50,000 परचेज वैल्यूम आपके ग्रुप में होगा, उस महीने से आपको 22% तक आपकी खरीदारी का पैसा भी ट्रांसफर होगा। अब ऐसी दुकान कौन सी है जहां पे पहली बार में 3,000 का माल 2,000 में मिल जाए, पूरी जिंदगी 20% डिस्काउंट मिले, पूरे देश में मिले, ऑनलाइन मिले, ऑफलाइन मिले, हर 6 महीने बाद 1 महीने का फ्री मिले, घर से 90% बीमारी भाग जाए, और 2 से 22% पैसा भी अपने खाते में हर महीना आना शुरू हो जाए। अब अभी तक क्या था सर, हम लोग जाते थे बाजार में, बाजार में एक दुकान होती थी, वहां पे हम 5,000 रुपए लेके गए, 5,000 रुपए हमने दिया, अपनी लिस्ट पकड़ाई, 5,000 का सामान लाए, खाए पिए खत्म किए, अगले महीने फिर 5,000 लेके पहुंच गए। अभी तक इस बाजार में कोई दुकान थी ही नहीं, लेकिन अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि इसी बाजार में एक दुकान और खुल चुकी है जिसका नाम है आरसीएम। अब हम क्या करेंगे, यही 5,000 लेके इस दुकान पे चले जाएंगे। फायदा क्या होगा, 5,000 रुपया यहाँ भी लेके गए, यहाँ से 1,000 रुपया हमारा बच जाएगा, पुरानी दुकान पे नहीं बच रहा था। पुरानी दुकान पे हम 6 माह तक 5,000 रुपए महीने का सामान खरीदें, 7वें महीना जाएं तो हमें 1 किलो नमक भी फ्री देने वाला नहीं है कोई दुकानदार। लेकिन वही 5,000 रुपए महीने का सामान हमने इस दुकान से खरीद लिया, और 6 माह के बाद हम गए तो 6 माह के बाद करीब 3-3,500 का प्रोडक्ट हम फ्री ले आए। यानी कि केवल दुकान बदला, 6 महीने में 6,000 ये बच गया, 3-3,500 का प्रोडक्ट फ्री मिल गया, 8-9,000 रुपया 6 महीने का हो गया, साल भर का जोड़ेंगे तो 18-19,000 रुपए की ये बचत हो गई। 2 से 22% पैसा जो ट्रांसफर होगा, 70 रुपया, 100 रुपया, 150, 200 करके 2-3,000 रुपया महीने का, साल भर का ये भी आ जाएगा। यानी कि केवल दुकान बदल के 20 से 25,000 रुपए साल की हम बचत कर सकते हैं, अपने घर का खर्चा कम हो सकता है, बच्चों की, परिवार की बीमारी गायब हो सकती है। इतना फायदा हम ले सकते हैं केवल दुकान बदल के, किसी से कुछ ना कहें। चमत्कार है। ये हो गया सर दुकान बदलने का फायदा। अब यहाँ पे लोग लाखों रुपया महीना कमाते हैं, अगर हमें पैसा कमाना है तो उसके लिए अपने को काम करना पड़ेगा। काम करने की जहां बात आती है तो काम तो सर हम लोग पहले भी करते हैं, लेकिन उस काम को करने से एक दिक्कत है, क्योंकि उस काम में क्या होता है कि वहां पे एक दिक्कत ये आती है कि हम काम करते हैं तो पैसा आता है। एक सबसे बड़ी दिक्कत है, काम करते हैं तो पैसा आता है, काम करते हैं तो पैसा आता है, काम करते हैं तो पैसा आता है, काम बंद पैसा बंद। बाकी जगह जहां भी हम काम कर रहे हैं वहां पे हमें ये दिक्कत आती है कि काम करने पे ही पैसा आता है। यहाँ पे भी क्या है, काम करना पड़ेगा सर, पैसा कमाना है तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना काम किए कहीं नहीं मिलता, यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम काम करेंगे तो हमारा नेटवर्क बनेगा, और साथ में अपने को पैसा आएगा। और काम और नेटवर्क और पैसा, और काम और नेटवर्क और पैसा। पुराने काम को हम पूरी जिंदगी करते हैं, लेकिन इस काम को हमें केवल 2 से 3 साल, 2 घंटा 1 घंटा रोज, बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए हुए, नौकरी खेती दुकान जो भी कर रहे हैं करते रहिए, डेली 2 घंटा यहाँ पे लगाएंगे तो 2 से 3 साल के अंदर हमारा एक बढ़िया सा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम काम करें या ना करें, अपना नेटवर्क काम करता रहेगा, पैसा अपने को आता रहेगा। नेटवर्क बनाने से फायदा क्या होगा, अपने को मिलेगा पैसा। पैसा तो अपने को ट्रेडिशनल काम से भी आता है, लेकिन ट्रेडिशनल काम में एक दिक्कत है कि वहां पे जिसके पास पैसा खूब आ जाता है उसके पास समय खत्म हो जाता है। आज की डेट में जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन 90% लोगों को पकड़ेंगे, 85-90%, 80-90% लोगों के पास देखेंगे कि दोनों गायब है, ना पैसा है ना समय है। तीसरी चीज आती है सुरक्षा, ये किसी के पास नहीं है। सुरक्षा का मतलब क्या होता है, कोई भी काम हम कर रहे हैं, अगर कल को हम उस काम को करने की स्थिति में ना रहे तो भी हमारे घर में पैसा आता रहे, ऐसी सुविधा बाजार में कहीं नहीं है। सुरक्षा, ये मिस्टर ए हैं, घर के मुखिया हैं, करोड़ों मुखिया डेली घर से बाहर निकलते हैं, नहा धो के फ्रेश होके तैयार होके, अपने मम्मी को, पापा को, बीवी को, बच्चों को, पूरे परिवार को छोड़ के ये करोड़ों मुखिया डेली घर से निकलते हैं। कोई डॉक्टरी करने जाता है, कोई वकालत करने जाता है, कोई नौकरी करने जाता है, कोई दुकान खोलने जाता है। आप गूगल पे चेक करिए तो 1400-1500 एक्सीडेंट रोज होते हैं, जिसमें से 600-700 मुखिया अपने घर नहीं पहुंचते हैं। अब जिसके घर का मुखिया शाम को घर ना पहुंचे, उनके परिवार की इनकम जीरो, कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे वो किसी भी जिले का डीएम ही क्यों ना हो।
शाम को डीएम साहब घर नहीं आएंगे तो उनका परिवार का कोई व्यक्ति डीएम नहीं होगा, अगले दिन से इनकम बंद, अगले महीने से। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, 2 से 3 साल अगर हमने पार्ट टाइम इसमें लगा दिया तो हमारी 7 पीढ़ियां तक सेफ हो जाती हैं। करना क्या है, आप अपनी दुकान बदलिए। अपनी दुकान बदलने के बाद सबसे सिंपल आसान सा काम तो ये है कि केवल 2 लोग की दुकान बदलवा दीजिए। और 2 लोग की दुकान बदलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि एक कई बार हम लोगों ने सुना है कि मुर्दा है वो भी 4 को ढूंढ लेता है। हम लोग जिंदा होके अगर 2 ना ढूंढ पाए तो बेकार है, 2 आदमी तो हमारे कहने में होंगे ही। इसी काम को अगर हम साल भर भी जारी रखते हैं और बहुत ही कम काम करते हैं, महीने में एक ही स्टेप अगर हम लेके चलते हैं, तो साल भर का आंकड़ा अगर आपको दिखाएंगे तो विश्वास नहीं पड़ेगा। जैसे जनवरी पहला महीना है, हमने क्या किया, अपनी दुकान बदली और अपने साथ 2 लोग की दुकान बदलवा दी। अगला महीना फरवरी आएगा, दूसरा महीना हम कुछ ना कर पाए, इन दोनों से कहें भाई साहब आप केवल 2 लोग की दुकान बदलो, तो इन दोनों के माध्यम से 4 लोग नए अपने नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। तीसरे महीने में 8 लोग नए आ सकते हैं। चौथे महीने में 16 लोग को शामिल किया जा सकता है। 5वें महीने में 16 के माध्यम से 2 32 नए आ जाएंगे। 6ठे महीने में 64 नए आ जाएंगे। 7वें महीने में 128 नए आ सकते हैं। 8वें महीने में 256 लोग नए आ सकते हैं। 9वें महीने में 512 लोग नए आ सकते हैं। 10वें महीने में पकड़ के चलेंगे तो 1024 लोग नए आ सकते हैं। 11वें महीने में 2048 लोग को नया शामिल किया जा सकता है। 12वें महीने में 4096 लोग नए आ सकते हैं अपनी टीम में, केवल साल भर का आंकड़ा। 4096 नए आते हैं, पुराने सारे लोगों को जोड़ेंगे तो 4000 से ऊपर लोग ये भी हो जाते हैं। दोनों आप जोड़ लीजिए तो 8000 लोगों का नेटवर्क हम खड़ा कर सकते हैं 1 साल के अंदर। मान लीजिए 100% सफलता नहीं मिली, कहीं नहीं मिलती, यहाँ भी नहीं मिलेगी, 50% भी सफलता मिलती है तो भी हम 4000 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। 25% भी सफलता मिलती है सर तो 2000 लोगों का नेटवर्क हम खड़ा कर सकते हैं। वो भी हटा दीजिए, 10-12% भी सफलता मिलती है तो भी हम 1000 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। 1000 लोगों का नेटवर्क अगर हम साल भर के अंदर बना लेते हैं और एक परिवार में 4-5 लोग 6 लोग होते हैं, कम से कम 4-5 हजार से लेके 15-18-20 हजार रुपए का महीने का खर्चा हर परिवार में होता है। वो स्तर अलग अलग होता है जिस तरह से उनकी कमाई होती है। अगर 4 से 5 हजार रुपए महीने ही हम पकड़ के चले तो 1000 लोग हमारे नेटवर्क में हैं और 5,000 रुपए महीने का केवल ये लोग सामान खरीद के अपने घर के लिए यूज करते हैं, बेचता कोई नहीं, तो हमारा यहाँ पे 50 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाता है। 50 लाख का टर्नओवर होने का मतलब यहाँ से आराम से 30 लाख पीवी से ज्यादा आ जाएगा। और 30 लाख पीवी आने का मतलब कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की महीने की हमारी इनकम शुरू हो जाएगी। 1 से 1.5 लाख रुपया महीना अगर हमको चाहिए तो कम से कम हमारे नेटवर्क में 1000 लोग हों जो इस दुकान से सामान खरीद के इस्तेमाल करें। अब 1 से 1.5 लाख रुपया हम कोई भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, करते रहें। एक व्यक्ति से डेली अगर हम चर्चा करें, इस प्लान को दिखाना सीख लें और 1 साल के बाद अगर 1 से 1.5 लाख रुपया और हमारे साइड से आना शुरू हो जाएगा तो हमारे रहन सहन में परिवर्तन आ सकता है। और 1 लाख रुपया महीना कमाना सबको पता है आज की डेट में कितना आसान है बाहर। इस तरह से हम 1 साल काम करके 1-1.5 लाख रुपए की महीने की इनकम पर पहुंच सकते हैं। अब बात आती है कि हमने नेटवर्क में काम क्यों किया था, हमने नेटवर्क क्यों बनाया था। क्योंकि अपने को चाहिए था पैसा। पैसा अपने को आ गया 1 लाख रुपए, इसको लेके हम चले गए मुंबई घूमने। 1 महीना घूमेंगे, अगले महीने 1,05,000 आएगा। 2 महीना घूमेंगे 1,10,000 आएगा। 3 महीना घूमेंगे 1,20,000 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि घूमने हम अकेले गए, पूरे नेटवर्क को लेके नहीं गए। यहाँ पे अपने को पैसे के साथ साथ समय मिल गया। और समय के साथ साथ सबसे बड़ी सिक्योरिटी क्या है? सुरक्षा। ये व्यक्ति अगर घूमते 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 इस दुनिया से निकल गया, वापस घर नहीं आया, तो अगले महीने इनके परिवार को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आईडी सीधे सीधे इनके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। अगर वाइफ नॉमिनी है तो हस्बैंड जहां से छोड़ के गया था वहीं से इनकम वाइफ की शुरू हो जाएगी। अगर बेटा नॉमिनी है तो जहां से पिताजी छोड़ के गए थे, बेटे की इनकम वहीं से शुरू हो जाएगी। अमीरी सर यहाँ पे है। हम लोग कहाँ लगे हैं? नौकरी के पीछे। नौकरी में क्या होता है? हमने नौकरी किया, मान लीजिए मैं सरकारी नौकरी मिल गई, 15-20 हजार रुपए से हमने शुरुआत की, पूरी जिंदगी नौकरी किया, इनकम पहुंच गई 1 लाख रुपया महीना। अब 1 लाख पे हम पहुंचे तब तक हमारी उम्र हो गई 60 साल, हमको रिटायर कर दिया गया। बेटे को नौकरी मिल जाए कोई गारंटी नहीं, अगर मिलेगी तो बेटा फिर 0 से शुरू करेगा, 15-20-25 हजार से, फिर वो पूरी जिंदगी लगा के 1,00,000-1,25,000 पे पहुंचेगा, फिर रिटायर होगा, फिर नाती आएगा, फिर वो 0 से शुरू करेगा। नौकरी के पीछे हम लोग रखते हैं। नौकरी का निचोड़ क्या है? पूरी जिंदगी नौकरी करेगा आदमी, एक बच्चों को पढ़ाएगा, उनकी शादी करेगा, एक मकान बनवाएगा, बहुत बचत करेगा तो एक
फोर व्हीलर खरीद लेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। बेटा आएगा, बेटा भी यही करेगा, पूरी जिंदगी नौकरी करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, उनकी शादी करेगा, अपने लिए एक मकान बनवा लेगा बस। नाती आएगा, वही वो भी यही काम करेगा। यही कारण है कि मिडिल क्लास आदमी मिडिल क्लास में ही है, पूरी जिंदगी का निचोड़ ही होता है। लेकिन इसी जगह पे एक ये व्यक्ति है जिसने बिजनेस करना शुरू किया, और बिजनेस करके इसने क्या किया, अपने जिंदगी में 2 फैक्ट्री खड़ी कर दी। ये जिस दिन जाएगा उस दिन इसके बेटे को 2 फैक्ट्री ट्रांसफर होगी। इसका बेटा जब काम शुरू करेगा तो 2 फैक्ट्री से शुरू करेगा, और ये अपनी जिंदगी में इसको 3-4 फैक्ट्री में कन्वर्ट कर देगा। इसका बेटा नाती जब आएगा तो उसको 3-4 फैक्ट्री मिलेगी, वो 3-4 फैक्ट्री से काम करने का मौका मिलेगा, वो उसको 4-5-6 फैक्ट्री में कन्वर्ट करेगा। अमीरी का फार्मूला सर बिजनेस में यहाँ है। दूसरा अमीरी का फार्मूला अपने यहाँ है। बाप काम कर रहा था, 1 लाख रुपया महीना कमा रहा था, और इस दुनिया से चला गया, तो बेटे की शुरुआत जो हो रही है वो 1 लाख से हो रही है। बेटा जीरो से नहीं शुरू कर रहा है, वो वहीं से शुरू करेगा जहां से बाप छोड़ के जाएगा। 1 लाख से बेटा शुरू करेगा, तो अपनी जिंदगी में मेहनत करेगा, तो इसको 15-20 लाख 25 लाख पे पहुंचाएगा। वो बेटे का बेटा जब नाती आएगा तो उसको शुरुआत करने का मौका 20-25 लाख से मिलेगा। वो 20-25 लाख से शुरुआत करेगा तो इसको 40-50 लाख में कन्वर्ट करेगा। और ये होगा नहीं, ये हो चुका है। हम हर मीटिंग में बताते हैं। राकेश शर्मा जी हैं, उन्होंने साइकिल से इस बिजनेस को शुरू किया था। आज कुछ महीना पहले उनका बेटा 18 साल का हुआ है, उन्होंने उसकी आईडी लगाई है। अब वो मर्सिडीज से चल रहे हैं। पिताजी ने काम शुरू किया साइकिल से, बेटे को काम शुरू करने का मौका मिल रहा है मर्सिडीज से। अब बेटा जब मर्सिडीज से शुरू कर रहा है, तो बेटे का बेटा जब आएगा तो कम से कम जेट प्लेन होगी, उससे कम की बात नहीं होगी। ये हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। थैंक यू सर, आपने इतना इत्मीनान से सुना, और जो भी आपको चीज अच्छी लगी हो लेके जाएं। कोई चीज गलत निकला हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। ओवर टू ब्रिज साहब।